नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग स्टाफ लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक कर देना। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अलग अलग स्कूल या फिर डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं, तो उसकी तरफ से जो है डेजिग्नेशन क्या, सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड पे स्ट्रक्चर कितना है, ये सारे सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स। यहाँ पे देखिए यूजीसी एंड एआईसीटी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। उसके साथ साथ अगर आपने एमबीए कंप्लीट किया है विद फर्स्ट क्लास एंड उसके साथ आपने मिनिमम 50% मार्क्स एक्वायर किया है एट +2 एज वेल एज बैचलर लेवल पे, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 2 साल की मिनिमम फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए एंड ये पोस्ट पीएचडी या फिर आफ्टर नेट सेट क्वालिफिकेशन के यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब कि एक्सपीरियंस जो है वो नेट सेट अगर आपने क्वालिफाई किया है या फिर पीएचडी डिग्री किया है तो वो कंप्लीट होने के बाद का मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जो पे स्ट्रक्चर है, एंट्री पे 57,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू पे लेवल 10। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन फॉर लॉ सब्जेक्ट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखिए मास्टर्स डिग्री इन द लॉ, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स मास्टर्स लेवल पे एंड 50% मार्क्स मिनिमम एंड इन +2 एंड यूजी लेवल में। ठीक है। पीएचडी इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। ठीक है। 57,700 रुपीज पर मंथ सेम सैलरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोफेसर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉमर्स है। प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री में आपके पास कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 50% मार्क्स मिनिमम इन यूजी लेवल। पीएचडी इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। मिनिमम 10 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड जर्नल या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। एंड एक्सपीरियंस मिनिमम 10 साल की होना चाहिए। टीचिंग फील्ड हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकता है एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट, यानी कि कोई भी पीएचडी स्कॉलर को आपने सुपरवाइज या फिर गाइड किया है, ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एंट्री पे आप देख सकते हैं 1,44,200 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू पे लेवल 14। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके लिए सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री में आपका कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इन यूजी लेवल। PhD is the mandatory qualification. PhD is mandatory for professor, assistant professor and associate professor position. असिस्टेंट प्रोफेसर की केस में ये है कि अगर आपके पास नेट सेट कोई भी एग्जाम क्लियर किया है आपने तो पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपने क्लियर नहीं किया है देन पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी। बाकी के 2 पोजीशन के लिए पीएचडी डिग्री इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 7 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए इन द पेयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में एंड मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सक्सेसफुली गाइडिंग पीएचडी स्कॉलर्स आर हाईली डिजायरेबल। यहाँ पे हाईली डिजायरेबल इसीलिए दिया गया है कि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन में जा रहे हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि आपने कोई भी 1 या 2 या 3 4 मतलब कितने भी हो, बट आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कोई भी पीएचडी स्कॉलर को गाइड किया है। यहाँ पे देखिए पे स्ट्रक्चर जो है, एंट्री पे 1,31,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू पे लेवल 13A। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड लॉ। अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड लॉ के लिए कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ। एलिजिबिलिटी एंड पे स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज में जो है प्रोफेसर पोजीशन के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। देन एलिजिबिलिटी जो प्रोफेसर के लिए हमने पहले डिस्कस किया है वही सेम एलिजिबिलिटी है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। पे स्ट्रक्चर वगैरह सेम रहेगा। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश।
उसके बाद सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज के लिए फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी मेंबर, यहाँ पे 2 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, बाकी के जितने भी सारे ऊपर की मैंने बात किया अभी वो सारे रेगुलर पोजीशन है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी मेंबर बंगाली एंड हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए फुल टाइम के लिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड मिनिमम 50% मार्क्स फॉर इन यूजी लेवल। ठीक है, अगर आपने वेस्ट बंगाल की सेट एग्जाम क्लियर किया है या फिर नेट एलएस किया है, नेट विद जेआरएफ किया है या फिर अपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया है इन द सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं एंड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगा 55,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में जो सब्जेक्ट है रिलेवेंट सब्जेक्ट उसमें आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन यूजी लेवल। बाकी के सारे डिटेल्स सेम है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड पे है 25,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे देखिए एंट्री पे के साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेगा, बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है उसमें कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे स्ट्रक्चर दिया गया है वही आपको मिलेगा, बट बाकी के जितने ऊपर के जितने भी सारे पोजीशन के बारे में मैंने बताया सभी में जो है अलाउंसेस आपको मिलेगा। क्या क्या अलाउंसेस मिलेगा, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, एचआरए वो 12% मिलेगा, तो अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 12,000। ठीक है, डियरनेस अलाउंस मिलेगा 6% एंड अदर और भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपर एज लिमिट देख लेते हैं। अपर एज लिमिट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए 45 इयर्स रखा गया है, एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए 50 इयर्स एंड प्रोफेसर पोजीशन के लिए 55 इयर्स। लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे आपको दोनों तरह से एप्लीकेशन डालना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है एज वेल एज प्रिंट आउट भी आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, यानी कि हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। एंड हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 18 अप्रैल, यानी कि 18 अप्रैल तक आप यहाँ पे जो है हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के लिए आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट या फिर कुरियर के द्वारा सेंड कर सकते हैं, बट नो हैंड डिलीवरी। कोई अगर जाके हैंड टू हैंड अगर सेंड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है, यहाँ से जो है एड्रेस को कॉपी करके आपको एनवेलप के ऊपर लिखना होगा। एंड एनवेलप के ऊपर ये जरूर सुपरस्क्राइब करना, यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया है बट आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज जो ऑफिस में बहुत सारे हर दिन बहुत सारे ऐसे एनवेलप आते रहते हैं, तो ये सुपरस्क्राइब करना ना भूलिए कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड क्या सब्जेक्ट है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो सुपरस्क्राइब आपको जरूर करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मत देना, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसी लिंक पे आपको जो है क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे देन फर्दर जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ओनली ऑफलाइन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एंड देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन इंटरव्यू है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे जाके ही आपको जो है इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन पहले निकला था 2023 में, तो नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो उस नोटिफिकेशन में अगर किसी ने भी अप्लाई किया है विद एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म दे के अगर आपने अप्लाई किया था, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स देना भूल गए थे, तो उनको जो है अगेन यहाँ पे अप्लाई करना होगा अगर वो इंटरेस्टेड हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता की तरफ से। ठीक है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, काफ़ी टाइम है, ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही जो है जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। एंड दोनों तरह से एप्लीकेशन करना है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, यहाँ पे आके आपको जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है एंड रिक्रूटमेंट में जाते ही आपको जो है देखिए ऊपर आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको जो टीचिंग पोजीशन के लिए फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो पीडीएफ मिलेगा यहाँ पे व्यू में क्लिक करना है, देन आपके पास ये नोटिफिकेशन
आ जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। एंड कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपकी डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।